सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फेसबुक डेटा एनालिटिक्स। ओके, वैसे तो नाम से पता चल ही गया होगा, पर हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल प्लेटफॉर्म्स, है ना। हम लोग अगर सोशल मीडिया की बात करें और फेसबुक की बात ना करें तो वो डिस्कशन कंप्लीट नहीं लगती है। फेसबुक मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा हैंडल करता है डेली। इसके पास बहुत सारा डेटा है, उसके लिए फेसबुक बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है, डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक्स लगाता है। यही सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेटा एनालिटिक्स ज़रूरी क्यों है फेसबुक के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि फेसबुक इतना सारा डेटा कलेक्ट करता है यूज़र से, एंड बिलीव मी बहुत सारा डेटा होता है। उस डेटा का यूज़ कहीं ना कहीं प्रोसेस होके मल्टीपल चीज़ों के लिए होता है। हो सकता है यूज़र का एक्सपीरियंस बेटर करना हो, या फिर एड्स को और पर्सनलाइज तरीके से शो करना हो। इन सारी चीज़ों में डेटा एनालिटिक्स का रोल है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल यही डेटा एनालिटिक्स है फेसबुक के केस में। इन्हीं चीज़ों को और डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। ओके, तो हमने बात की कि फेसबुक डेटा कलेक्ट करता है यूज़र से। तो कौन सा डेटा? कहीं ना कहीं वो डेटा इन तीन टाइप्स ऑफ डेटा में से ही किसी के अंडर आएगा। या तो वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट हो सकता है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो यूज़र्स पोस्ट करते हैं। हो सकता है वो कमेंट्स डालें, फ़ोटोज़ शेयर करें, या फिर यूज़र का बिहेवियरल डेटा, कितने क्लिक्स हो रहे हैं किसी चीज़ पे, कितने लाइक्स आ रहे हैं किसी पोस्ट पे, आप किस चीज़ पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो इवन वो। या फिर एक्सटर्नल डेटा कई बार फेसबुक के पास आता है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जस्ट अमेज़ोन पे कहीं कुछ सर्फ किया, कुछ सर्च किया, और सेम टाइम मैं फेसबुक ओपन किया और उसी चीज़ का ऐड मुझे वहाँ पे दिख रहा है। तो वो एक्सटर्नल डेटा फेसबुक कलेक्ट करता है। इस डेटा का यूज़ कैसे होता है फेसबुक के द्वारा? देखो, कहीं ना कहीं उस डेटा का यूज़ दो तरीके से होगा। या तो बिजनेसेस को बेटर करने में, या फिर यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने में। अगर मैं बिजनेसेस की बात करूं तो हो सकता है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के केस में हम लोग यूज़ करें डेटा का। इसका मतलब यूज़र को वो एड्स दिखाना जो यूज़र देखना चाहता है। ठीक है, हो सकता है अमेज़ॉन पे आपने जस्ट एक वॉच देखी और फेसबुक के पे उसी के एड्स आ रहे हैं। देन पर्सनलाइज न्यूज़ फीड्स एग्जांपल हो सकता है यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करने का। कैसे? सपोज़ आपने अभी इलेक्शन के न्यूज़ पढ़े, और फिर उसके बाद वो बाद में आपको वही न्यूज़ सजेस्ट कर रहा है जो इलेक्शन से रिलेटेड है। ओके, तो यूज़र की एक्टिविटी को मॉनिटर करके, उसे एनालाइज करके यूज़र को वही पोस्ट सजेस्ट करना या फिर दिखाना जो यूज़र के रेलेवेंट हो। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा, अगर वो यूज़र को न्यूज़ सजेस्ट करता है या फिर फीड सजेस्ट करता है, तो फीड को किस बेसिस पर रैंक करता होगा फेसबुक? तो फेसबुक उस न्यूज़ फीड को तीन फैक्टर्स के बेसिस पे रैंक कर सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द रीसेंसी। रीसेंसी का मतलब कितना रीसेंट है वो पोस्ट। नेक्स्ट एंगेजमेंट, उस पर कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। एंड द थर्ड वन इज़ रेलेवेंस, क्या यूज़र के पास्ट इंटरेक्शन से रिलेटेड है वो या नहीं। इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करके फेसबुक इंश्योर करता है कि यूज़र को जो फीड दिखाई जा रही है वो अप टू डेट है और यूज़र के रिलेवेंट है। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने मेंशन किया था कि बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है फेसबुक।
ऑब्वियसली डेटा बहुत सारा यूज़ करता है फेसबुक, कितना करता है ये हम लोग आगे देखेंगे। पर उन उस डेटा को हैंडल करने के लिए ट्रेडिशनल सिस्टम्स काफ़ी नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो हमें मदद लेनी पड़ेगी कुछ बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फेसबुक यूज़ करता है अपने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें हडूप आता है। ओके, हडूप इज़ मेनली यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, एंड ऑल्सो बिकॉज हडूप स्केलेबल काफ़ी होता है, जिसमें हम लोग कमोडिटी हार्डवेयर का यूज़ करते हैं। ओके, अलॉन्ग विथ हडूप हम लोग हाइव का यूज़ करते हैं। फेसबुक यूज़ करता है हाइव बिकॉज हाइव एक एसक्यूएल लाइक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ना, ऑन टॉप ऑफ हडूप आर्किटेक्चर, जिससे कि क्वेरिंग काफ़ी आसान हो जाती है। ओके, हडूप और हाइव के साथ काम हो तो सकता था, पर बिकॉज ये बैच प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है हडूप, है ना, इस वजह से रियल टाइम में अगर आपको काम करना हो डेटा के साथ तो वो हडूप के साथ पॉसिबल नहीं था। इसके लिए फेसबुक यूज़ करता है प्रेस्टो। प्रेस्टो इज़ मेनली फोकस टुवर्ड्स रियल टाइम क्वेरीज, काफ़ी इंस्टेंट क्वेरीज करने के लिए प्रेस्टो का यूज़ किया जाता है। और भी टेक्नोलॉजीज़ है जिनका यूज़ फेसबुक करता है, सच एज प्रॉफिट या फिर कैसेंड्रा डीबी, जो कि काफ़ी फेमस है। बट ये तीन उसके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट, लेट्स लुक ऑन मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस। हमने अभी तक जितनी भी बातें की, है ना, हो सकता है वो यूज़र का एक्सपीरियंस बेटर करना हो या फिर एड्स स्पेसिफिक दिखाना हो यूज़र को, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग की हेल्प से हो रही हैं। यूज़र का डेटा एज एन इनपुट वो मशीन लर्निंग मॉडल लेता है, और आउटपुट पे आपको हो सकता है मिले यूज़र का बिहेवियर प्रेडिक्शन। ओके, मतलब हो सकता है हम लोग यूज़र के बिहेवियर को स्टडी करके ये प्रिडिक्ट करें कि हो सकता है इस कंटेंट से ये यूज़र इंटरेक्ट करना चाहेगा, तो ये वाला कंटेंट उसको सजेस्ट करो। या फिर एक एग्जांपल हो सकता है फेक न्यूज़ डिटेक्शन का, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। इतनी सारी न्यूज़ फेसबुक पे चलती है, कौन सी सही है कौन सी नहीं, ये पता लगाना भी मशीन लर्निंग का ही टास्क है। इसमें मशीन लर्निंग मॉडल आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है कौन सी नहीं है। समटाइम्स कई सारी सिमिलर इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके देखता है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत आसान है कोई से भी फेक न्यूज़ को ईज़िली स्प्रेड करना ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू डेटा प्राइवेसी एंड एथिक्स। ऑफ कोर्स, जब भी हम बिग डेटा की बात करें, इतना सारा डेटा होता है, कहीं ना कहीं प्राइवेसी का कंसर्न रहता ही है। आपका इतना सारा डेटा अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में होगा कि इस डेटा का क्या होता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, जो कि एग्जैक्टली हुआ था। आई थिंक हम लोग फेमिलियर होंगे कैम्ब्रिज एनालिटिका के केस से, जो कि आई थिंक फेसबुक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैंडल था, है ना। ये वाला पिक्चर जहाँ पे मार्क जकरबर्ग फेस कर रहे हैं रिपोर्टर्स को, और जहाँ पे मार्क जकरबर्ग ने आंसर किए थे कांग्रेस के क्वेश्चंस को, वो काफ़ी फेमस था। आई होप सब ने देखा होगा। तो इस केस में हुआ यही था कि जो यूज़र्स का डेटा था उसका मिसयूज़ हुआ था पॉलिटिकल कैंपेन्स में, जिसकी वजह से जकरबर्ग को बाद में आके एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो डेटा का मिसयूज़ एक्चुअली हो रहा है। और उसके बाद फेसबुक ने रिस्पॉन्स में कई सारे रेगुलेशंस सेटअप किए, है ना। कई सारे टूल्स दिए गए, प्राइवेसी टूल्स दिए गए यूज़र्स को, जिससे यूज़र्स अपना डेटा प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे थे। नाउ डेज आप अपना डेटा डिलीट कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट इट ऑन फेसबुक। पहला ऐसा नहीं होता था। ओके, तो नेक्स्ट चलो देखते हैं बिजनेस बेनिफिट्स फ्रॉम फेसबुक डेटा एनालिटिक्स। तो फेसबुक डेटा एनालिटिक्स से बिजनेसेस को क्या क्या बेनिफिट्स मिले।
कि एट द एंड डेटा एनालिटिक्स का पर्पस यही है, डेटा को एनालाइज करके ऐसे डिसीजंस लेना जो कि बिजनेस को फ़ायदा दे। तो क्या फ़ायदा हुआ? ऑफ कोर्स अगर बिजनेसेस टारगेटेड तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर पाए तो वो काफ़ी बेटर होगा, एक काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होगी किसी भी बिजनेस के लिए। हम लोग अपनी एड्स को काफ़ी स्मार्टली मॉनिटर कर पाएंगे कि उन एड्स पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितना उन एड्स को शेयर किया जा रहा है। ओके, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग रियल टाइम में एडजस्ट कर पाएँ अपने जो कैंपेन्स हैं। ठीक है, तो इससे बिजनेसेस को काफ़ी प्रॉफिट होगा। और इस तरीके से जो डेटा ड्रिवन एड्स हैं इनसे एंगेजमेंट बढ़ता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि हम लोग जिस ऑडियंस तक पहुंचना है उस तक पहुंच रहे हैं। जिसको वॉच चाहिए उस तक वॉच के एड्स जा रहे हैं, जिसको टी शर्ट्स चाहिए उनके पास टी शर्ट्स के एड्स जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें टारगेट बेस्ड हो रही हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ओके, तो फाइनली हम लोग वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं और अब हम लोग देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। फेसबुक का डेटा एनालिटिक्स हमने देखा कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन द बिग पिक्चर, है ना। इतनी सारी चीज़ें हम लोग जिसके साथ डेली इंटरेक्ट करते हैं उसके पीछे बहुत कुछ चलता है। हमारा सारा डेटा जो फेसबुक के पास पहुंच रहा है, जो कि एक्चुअली पहुंच रहा है, हम लोग सोचते थे कि क्या ये सारा डेटा फेसबुक के पास जाता है, तो हाँ जाता है। और इस डेटा का इतने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखी। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स होंगे, कुछ एथिकल इश्यूज हैं डेटा के साथ जिस पे फेसबुक अभी भी वर्क कर रहा है, बट वो हमेशा रहेंगे जब भी हम लोग बिग डेटा के बारे में बात करें। ओके, स्पीकिंग ऑफ बिग डेटा, कुछ की स्टैटिस्टिक्स हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को लेके जाने चाहिए इस वीडियो से। वो ये है कि फेसबुक पे डेली 2 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स होते हैं। ओके, 2 बिलियन, दैट इज़ टू मच। एड रेवेन्यू, सिर्फ एड रेवेन्यू से 115+ बिलियन। ये डेटा है 2023 का। आई डोंट नो 2024 का क्या होगा। डेटा प्रोसेसिंग, अराउंड 500 टेराबाइट्स ऑफ डेटा डेली प्रोसेस करता है फेसबुक। ऑफ कोर्स इसलिए वो बिग डेटा की कैटेगरी में है। ओके, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, and please like, share and subscribe, and I'll see you guys in the next one.